हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट 2011 का मैथ्स सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है √64 माइनस √64 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है हमें। √64 का क्यूब दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिस प्रकार √64 बराबर होता है 8 के, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और इसी प्रकार √64 के क्यूब बराबर होता है 4 के। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? अगर हम इन दोनों की प्लेस पर ये वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी 4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। 0.008 का क्यूब पूछा गया है। क्यूब रूट क्या होगा? जिस प्रकार आपने देखा कि 4 का क्यूब 64 होता है, इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 दे रखा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये 8 के बराबर है। और अगर हम कहेंगे कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे 0.2 के बराबर होगा। इसका घनमूल 0.2 के बराबर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 है। 496 और 318 के योग को नज़दीकी 100 यानी कि सैकड़ा तक अनुमान लगाइए। तो 496 और 318 की हम करेंगे प्लस, तो 6 + 8 होता है कितना? 14। 14 का 4 रहेगा, 1 इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 1 + 11 1 इधर आ जाएगा, 5 6 7 8 ये हो जाएगा 814। तो इसका सैकड़ा मान जो होगा, सैकड़ा कैसे पता करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के नंबर पर है हमारा 8 नंबर, और इसका सैकड़ा मान है हमारा 800। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? 94। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 94 में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 माइनस 1/7 का बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये किसके बराबर है? इसके लिए हम अपनाएंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 6/7। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसका 95, ये भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 में पूछा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक रह गई है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी हैव्स इन 1/2। तो 1 सही 1/2 में कितने हाल्फ हैं, कितने आधे हैं? तो कितने आधे होंगे इसमें आधे होंगे। देखिए, एक आधा तो ये रहा, और आधा आधा मिलकर 1 होगा, तो 2 इसमें है और 1 ये है, तो टोटल 3 आधे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसे सॉल्व करने
के बाद, इस इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन है ये, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना होता है। बोर्ड मास का नियम हमसे क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम कहता है, पहले कर दो ब्रैकेट क्लोज, फिर कर दो डिवाइड, फिर कर दीजिए मल्टीप्लाई, फिर कीजिए एडिशन और फिर लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होने का काम नहीं है, यहाँ पर डिवाइड होने का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि m से हम स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 44 माइनस 6 हमारा दिया है 43 इंटू 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 86 माइनस 87 इज इक्वल, हमें पता करना है। और अब प्लस प्लस की वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं प्लस। जब हम प्लस की वैल्यूज़ यानी कि 44 प्लस 86 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 माइनस 6 का है और माइनस का ही 87 है। अब हम इन दोनों को माइनस की दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, रखेंगे माइनस के साथ। इसको माइनस की वैल्यूज़ को प्लस करने पर हमें मिलता है 93। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, 93 को 130 से माइनस करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 37। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यदि स्क्वायर के प्रत्येक भुजा 82 है, 82 नहीं 8.2 है, 8.2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? जब कोई स्क्वायर हमें दे रखा है और एक भुजा हमें दे रखी है ए और पूछा गया है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जो जोड़ होता है उसे हम कहते हैं परिमाप। तो 4a, इसके लिए हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जिसे हम रखते हैं 4 इंटू 82 में, और इसे सॉल्व करने के बाद में हमको मिलता है 8.2 में, सॉरी 82 नहीं है, ये 8.2 है। अब हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 32.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99। क्वेश्चन नंबर 99, एक टिन में 20 लीटर पेट्रोल है, लीकेज यानी रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल हमारा निकल गया है। टिन में कितने प्रतिशत पेट्रोल शेष बचा है? और शेष मात्रा की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं शेष मात्रा, कुल मात्रा हम लिखते हैं, हाँ शेष मात्रा हमारे पास 17 है, कुल है हमारे पास 20, और उसका हम लिखेंगे प्रतिशत। जब हमें प्रतिशत निकालना है, किससे निकालना है? कुल से निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है 220 5 100, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 85%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। 3 पेंसिल का मूल्य 20 है, 6 दर्जन पेंसिल की कीमत पूछी जा रही है। तो एक पेंसिल का मूल्य जब हमें पता होगा तब हम 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य बता सकते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य है हमारे पास 20/3, ये हो गया एक पेंसिल का मूल्य, और 6 दर्जन में होते हैं 72। अब हम इसकी डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है 480। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संक्रिया दे रखी है। क्वेश्चन है 9 + 7 डिवाइडेड बाई 4 × 5। तो बच्चों
सब यहाँ भी बोर्ड मास का रूल फॉलो किया जाएगा। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 9 + 7 का आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। अब हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में सॉल्व करने के बाद आता है आएगा 4 4 ज़ा 16, 4 बचा, और ये 4 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न व भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है आरोही क्रम होता है सबसे छोटे से शुरू करते हैं और बड़े पर ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन नंबर्स को हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स में लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा 3/8 दे रखा है। 3/8 को हम लिखेंगे पॉइंट में। तो पॉइंट आकर इसे 0 बढ़ा लेंगे। आएगा 8 × 8 24 8 3 आएगा। और 5/6 को जब हम सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं तो आता है 6.8 आता है। और 2/3 को हम देखते हैं तो हमें मिलता है 18.6 मिलता है। और 5/9 को अगर हम देखें तो 0.4 मिलता है हमें। अब तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा नंबर इसमें ये होगा। दूसरे नंबर पर हमारा ये होगा, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर ये होगा और फोर्थ नंबर पर ये होगा। अब 3/8 के बाद 5/9 किस ऑप्शन में दिया है, 3/8 के बाद 5/9 इस नंबर में, इस ऑप्शन में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 103। मार्टिन के पास कुछ कंचे हैं, उसने 14 कंचे खो दिए हैं। कुछ कंचे दिए हैं यानी कि x कंचे दिए हैं, कुछ कंचे जिसमें से 14 कंचे उसने खो दिए हैं यानी कि मिस हो गए उससे। फिर भी उसके पास 6 कंचे बचे रहे। तो शुरू में उसके पास कितने कंचे थे? तो शुरू में उसके पास कितने कंचे रहे? 6 कंचे फिर भी उसके पास रहे। तो शुरू में उसके पास कितने कंचे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, x उसके पास कुछ कंचे थे, 14 कंचे उसने खो दिए थे और 6 कंचे फिर भी उसके पास थे। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमें x का मान हमें निकालना होगा। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालने के लिए 14 को हम इधर भेज देंगे, 6 + 14 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास आ जाता है 20। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104। इसमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, काफ़ी लंबी इक्वेशन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर था 1/, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105। 105 क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई हमसे पूछी जा रही है। तो मल्टीप्लाई हमसे पूछी जा रही है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 × 9.91 से। अब पहली मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो हमारे पास आता है 2.6 और दूसरी सेकंड मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हम 9 से करेंगे। 9 से 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 का 4, 5 इधर लिख देंगे। 9 × 9 = 9 × 18, 18 और 5 होता है 23। तो हमारे पास आएगा 6 6 2 3 और पॉइंट लगेगा 3 नंबर के बाद में 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया है 2.366 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। 9 ट्राईसाइकिल हैं, ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं ट्राईसाइकिल में। तो एक ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिए हैं वो 9 है, तो उसके पहियों की संख्या कितनी होगी? 3 9 ज़ा 27। तो उसके पहियों की संख्या होगी ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 107। 107 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 सही 1/8 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर रस्सी काट दी जाती है, शेष रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रस्सी की माप दे रखी है, रस्सी की माप दे रखी है और इसमें से 4 सही 5/8 रस्सी काट दी गई है, तो हमें शेष रस्सी की माप पूछी जा रही है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 सही 7/8। हमें प्राप्त होगा 5 सही 7/8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 108। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दिया है 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6 डिवाइडेड बाई 3.6। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 10.33। 188 डिवाइडेड बाई 3.6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9,999 और 3,000 के बीच कुल कितने 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो जब हम इस नंबर को इससे माइनस कर देंगे तो हमें जितने भी संख्याएं मिलेंगी वो सब 4 अंकों वाली संख्याएं होंगी। तो वो संख्या होगी 2001। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9,361 को विभाजित करती है? संख्या दे रखी है 9,361 और इसको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो इसे विभाजित करती है पूर्णतः। ठीक है, तो हमें पता है कि 11 का एक नियम होता है, 11 से विभाजित करने का एक नियम होता है। जैसे कि 9 प्लस जिसमें एक 9 + 6 कितना होगा इसमें 15 और 3 + 1 होगा इसमें कितना 4। अब इसे माइनस करने पर यदि हमारे पास 11 आता है तो ये 11 से विभाजित करने वाली संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? 9999 और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी? 1000। इसका हमें योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो हम इसे प्लस करेंगे 999 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। 1 2 3 1 2 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। पहले तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतिम तापमान कितना होगा? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास अंतिम तापमान कितना होगा। ठीक है, पहला तापमान था हमारा 18 में से 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। 18 और 23 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? 5 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 5 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। हमारे पास प्रारंभिक तापमान कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस था। 27 डिग्री सेल्सियस था। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे। जो हमारा डिफरेंस प्राप्त हुआ है उसको हम प्रारंभिक तापमान से माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 113। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दिख रही है कि कुछ नंबर दिए हैं और हर नंबर पर माइनस का साइन लगा है। अब और हर एक नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है। और जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे माइनस की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 माइनस की संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। विषम जब संख्या होती है तो हमारा आंसर आता है माइनस में। ठीक है,
जब हमारा आंसर माइनस में आता है तो हमारा या तो आंसर होगा ए या फिर होगा हमारा सी। अब हमें देखना है इनको मल्टीप्लाई करके। 6 पंजा 30 होता है, 30 चौका कितना होगा 3 120 होगा। 120 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 12 बन चुका है 36 आता है। 360 आता है। 360 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 2 720। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा 114 जिसमें दे रखा है 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो बहुत आसान है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए 5 ग्राम और 172 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 115। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है इतना। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर फार्मूला होता है। अब इसमें व्यास दे रखा है तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 आर बराबर हो गया 0.5। ठीक है, तो 2 आर की प्लेस पर हम लिखेंगे 3.5। पाई का मान होता है 22/7 हम जानते हैं, और 2 आर का मान दे रखा है हमारे पास 3.5। तो 7 से हम इसको कट करेंगे 0.5 आ जाएगा, और जब इसकी इंटू 22 से होगी तो हमारे पास आंसर आएगा 11 आंसर हो जाएगा इसका, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 116। एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई दे रखी है 6, चौड़ाई दे रखी है इसकी 2.4 और गहराई हाइट दे रखी है इसकी 1 मीटर। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद में आधी भरी हुई है हमें ये बताया गया है। इसका भरे हुए पानी का आयतन हमें पता करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, और हमारा आंसर आ रहा है 7.2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल एकसार एक दूसरे के ऊपर बनी हुई होती हैं, तो इनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 118। 270 माप का कोण एक उदाहरण होता है। न्यून कोण तो नहीं होता। न्यून कोण में होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोण होते हैं न्यून कोण में, और अधिक कोण में होते हैं 90 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण अधिक कोण में होते हैं। और समकोण को तो आप सभी जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और रही बात 270 की, तो ये आएगा प्रत्यावर्ती कोण में 270 डिग्री का कोण जो होगा प्रत्यावर्ती कोण में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 119। वीडियो का हो गया है लास्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बहुत जल्दी सभी मेरे व्यूवर वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन दिया रखा है 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्या होगा। इसके ऑप्शंस, इसको सॉल्व करने के लिए आप 108 का LCM और 144 का LCM निकालेंगे, और इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मल्टीपल हम लेंगे, तो इनका मल्टीपल करने पर हमें प्राप्त होगा 432। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का ये। एक त्रिभुज के भुजाओं की माप 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया होता है a² + b² बराबर होगा c² के। अगर मैं मानूँ 5 का स्क्वायर और 12 का
स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या मेरे पास 169 बन रहा है? 5 4 9, यस, मुझे 169 बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थे हमारे आज तक के सभी 30 क्वेश्चंस जो 2011 के यूपी टेट एग्ज़ाम में आए थे। इनका सबका सॉल्यूशन मैंने आपको कर दिया है। जल्द ही मैं अब आपके लिए लेकर आऊँगी सी टेट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।